नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे देखिए, हम दसवां का प्रश्नावली 1.1 लेके आए हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन इसमें बोल क्या रहा है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार ठीक है, या इसमें लिख सकते हैं एलोरिथम। ठीक है, तो इसको चलिए अब सॉल्व करने जाते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले लिखेंगे चरण वन लिख देंगे, उसके बाद डैश दे देंगे। तो इसमें हमको निकालना क्या बोल रहा है, इसमें देखिए एक स्टेप और लिख सकते हैं। जैसे 225 है, 225 से ग्रेटर है 135, यानी 135 से बड़ा है 225। तो इसको कितना बार भाग देंगे जो कि 225 आ जाए और शेष भी बचेगा। ठीक है, जैसे 135, ठीक है, गुना 1, तो क्योंकि दो बार तो खाएगा नहीं, 270 हो जाएगा। 270 हमारा नहीं है, 225, इसमें 125 इसमें जो जितना होगा और उसमें माइनस कर देंगे तो हमारा शेष कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1 यानी चरण 1। अब चरण 2 में चलते हैं। चरण टू में देखिए क्या है, ये जो 90 है यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 90 गुना 1 यानी 135 पुराना है हमको, प्लस में क्या हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे। ठीक है, अब देखिए चरण तीन। जैसे चरण 3 निकालेंगे तो चरण 3 में हमारा क्या हो जाएगा, इसको 90 पुराना है तो 45 है, 45 गुना वही शेषफल से पुराना है, तो दो बार में पूरे ख़त्म हो जाएगा। बचा हमारा जीरो, शेष पर कितना बच गया, 0। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे ये तो हमारा इस नियम से निकला है। अब दूसरा नियम से, जैसे पुराना मेथड से जैसे निकालेंगे तो 135 कहाँ दे देंगे, छोटा वाला यहाँ लिखेंगे, और 225 ये बड़ा वाला। ठीक है, अब देखिए कितना बार भाग जाएगा, एक बार में, यहाँ लिख देंगे 135। ठीक है, तो अब घटाएंगे 0, 12 में 3 9 यानी 90 है ना यहाँ पे। अब देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा है, 135। तो इसमें भी कितना बार, एक ही बार खाएगा, यहाँ लिख देंगे 90। यहाँ बचा कितना, 45 बचा ना। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, 90 यहाँ कर दो, 45 दो ना 90, ये हमारा 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये लेफ्ट साइड वाला आंसर रहता है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें एक तो हो गया, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, तो आगे वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आए हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, वही चीज़ लिखेंगे इसमें जो पहले में लिखे थे, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। ठीक है बच्चों, के अनुसार लिख देना है। ठीक है, सेम इसी तरह कर बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो सेम इसी तरह लिखना है ताकि नंबर आपका कटे ना। तो चलिए इसमें भी चरण 1 लिखते हैं। चरण 1 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 196 और 38,220। ये तो बड़ा है तो बड़ा लिख दिए, 196 है तो यहाँ पे सॉरी 195 लिखा गया है, इसको 196 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए चरण 1 में है तो 196 पहला तो आएगा ही, 196 गुना 195। अगर 196 गुना 195 कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी प्रकार से हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ प्लस शेषफल 0 हो जाएगा। तो अगर 0 शेषफल हो गया तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा, एचसीएफ 196 हो जाएगा। एचसीएफ 196 इसलिए है क्योंकि 196 इसमें भी है, 196 का मल्टीपल इसमें भी है, इसलिए 196 होगा। जिसमें कॉमन आ जाए वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे देखिए पुराना मेथड जिस तरह उसमें भी निकाले थे तो उसी प्रकार इसमें भी निकाल लेंगे। जैसे 196 है,
196 से भगा देंगे कितना 38,220 में। इतना बार में ये ख़त्म हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है बच्चों, ये हमारा सब कट गया, 0 हो गया, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसी का 3 में चलते हैं। ठीक है, देखिए 3 में क्या बोल रहा है। अब देखिए इसमें भी वही लिखाएगा, सेम उसी प्रकार लिखना है। उलट विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। इसमें तुम्हारा पेज स्पेस नहीं है, चलिए दूसरा पेज में चलते हैं लेके। जैसे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अब उसी तरह उसको लिख दिए थे, इसमें भी चरण 1 चलेंगे, चरण 1। ठीक है बच्चों, तो चरण 1 में हमारा क्या हो जाएगा, तो बड़ा संख्या 867 है तो लेते हैं 255। 255 में कितना बार खाएगा, 3 बार खाएगा। ठीक है, तो 255 में 3 बार खाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा उसमें 765। 735 में 765 में 867 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा कितना 102। ठीक है बच्चों, तो अब चरण 2 में चलते हैं। ठीक है, चरण 2 में देखिए क्या बोल रहा है। अब यही 102 यहाँ पे आ जाएगा। 102 कितना बार खाएगा, तो 2 बार, तो बच जाएगा हमारा कितना 51। यानी 102 गुना 2 तो यानी हो गया 204। 204 पे 255 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 51 बच जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार चलते हैं चरण 3 में। चरण 3 में जैसे वो वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा 51। तो 51 गुना 2 यानी 102 पुराना है, तो 51 गुना 2 यानी 102 बच गया हमारा शेषफल कितना 0। तो इसीलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 51। अब चलते हैं पुराना मेथड से चलते हैं, जैसे 867 है। ठीक है, 867 से 255 है, 867 है। ठीक है, तो अब कितना बार में 3 बार में खाएगा, तो 3 बार में खाएगा कितना हो जाएगा 765। 765 में 0 102 हो गया, तो 255 है, तो 255 यहाँ आ जाएगा। 255 यहाँ आ जाएगा तो 2 बार खाएगा तो हो जाएगा 204। 204 में 51 यहाँ पे आ जाएगा, छोटा है तो ये बड़ा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा 102। तो 2 बार में खा जाएगा 102, ख़त्म हो गया। ऐसे हमारा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसमें भी यानी इसमें इससे कीजिए लेकिन इससे कीजिए, आंसर दोनों में सेम आएगा। लेकिन हमारा पूछ क्या रहा है, यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन यही तो है, उसी प्रकार चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है।